नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही महिलाओं के लिए और समाज कल्याण के लिए कई योजनाओं की बरसात कर दी है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी ने किस योजना की शुरुआत की महिलाओं के लिए, और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने जिस योजना की शुरुआत की महिलाओं के लिए उसको लेकर के क्या विवाद है और केजरीवाल का इन सब पर क्या कहना है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने प्यारी दीदी योजना लॉन्च की है और प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 यानी कि 2500 रुपए आएंगे। तो वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना लॉन्च की है और उनका कहना है कि सत्ता में हम जब दोबारा आएंगे तो हम 2100 रुपए महिलाओं को सम्मान राशि के तौर पर प्रति माह देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कांग्रेस पार्टी की योजना के बारे में। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए आधी आबादी के ऊपर एक बड़ा दांव खेला है, ऐसा कि गलियारे में चर्चा है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता से लगातार दूर है और अगर चुनावी रिजल्ट की बात करते हैं अगर पुराने, तो शून्य पर अटक गई। लिहाजा कांग्रेस सत्ता में एक बार फिर से वापसी करना चाहती है और पहले के किए गए कामों को गिना करके लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से उन्होंने दिल्ली में विकास किया, महिलाओं के लिए और समाज कल्याण के लिए अलग अलग योजनाएं की। इसके साथ ही हाल ही में जिन विधानसभा चुनाव हुए हैं राज्यों में, वो कांग्रेस जहां पर जीत करके आई है, तो चाहे हिमाचल की बात करें चाहे कर्नाटका की बात करें, नेताओं का कहना यह है कि हमने महिलाओं के सम्मान में वहां योजनाएं शुरू की और पूरी तरह से क्रियान्वयन किया और पहली कैबिनेट की बैठक के साथ ही इस योजना का लाभ लिया जा रहा है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए डिप्टी सीएम कर्नाटका के डीके शिव कुमार, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि प्यारी दीदी योजना दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए लॉन्च की गई है और इसके तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। ये महिलाओं को जो राशि मिलेगी, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के आने के बाद कांग्रेस जब सरकार में आएगी तब वो ये योजना को लागू करेगी। तो महिलाओं के लिए और महिलाओं के साथ साथ समाज कल्याण के लिए इस योजना की बात लगातार कांग्रेस कह रही है। तो आधी आबादी पर किस तरह से योजना के जरिए कांग्रेस चाहती है कि महिलाओं की बड़ी संख्या में वोट मिले और इसके साथ ही दिल्ली की जनता की वोट मिले ताकि एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सके। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि राह आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है, जिसमें कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की कड़ी टक्कर मानी जा रही है। हालांकि केजरीवाल को चुनौती देने के लिए संदीप दीक्षित मैदान में जरूर होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी ने आधी आबादी को ध्यान में रखते हुए किस योजना की शुरुआत की थी। तो आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए महिला सम्मान योजना की शुरुआत की और महिला सम्मान योजना के तहत केजरीवाल का कहना है कि सत्ता में जब वापसी करके एक बार फिर से जब वापस आएंगे तो महिलाओं को ये राशि दी जाएगी। हालांकि इससे पहले महिला सम्मान योजना के तहत कैबिनेट के थ्रू ये योजना पास की गई, जिसमें 1000 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने की बात की गई और नोटिफिकेशन भी किया गया। लेकिन ये योजना तब खटाई में पड़ती हुई नजर आई जब सरकारी विभागों ने ही इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि जब आम आदमी पार्टी ने इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की तो इस रजिस्ट्रेशन को लेकर के विवाद शुरू हो गया। बीजेपी ने लगातार आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू किया, तो वहीं जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी रजिस्ट्रेशन कर रही थी तो इसको लेकर के बीजेपी घेर रही थी, तो वहीं विभागों ने भी सवाल उठा दिया और विभागों का कहना था कि ऐसी कोई योजना विभागों की तरफ से यानी कैबिनेट की तरफ से पास नहीं की गई है, लिहाजा अपनी ऐसी जानकारी बिल्कुल भी ना दें, ये अवैध है। इसको लेकर के केजरीवाल ने भी पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रजिस्ट्रेशन जारी रहेंगे और केजरीवाल ने इस योजना के साथ साथ बाकी योजनाओं की जो घोषणा की है उसको लेकर भी कहा कि योजनाएं जारी रहेंगी और इसके साथ ही सत्ता में जब दोबारा वापसी करेंगे तो इन योजनाओं को और इफेक्टिव तरीके से लागू किया जाएगा। लिहाजा अब आधी आबादी की अगर हम बात करते हैं तो आधी आबादी को देखते हुए अब सबकी नजर ये रहेगी कि बीजेपी महिलाओं के सम्मान के लिए, समाज कल्याण के लिए कौन सी योजना की घोषणा करती है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है 2100 रुपए देगी। इसके साथ ही अगर कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो आधी आबादी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्यारी दीदी योजना की बात की है, 2500 रुपए प्रति माह देने की बात की है। बीजेपी की ओर सबकी निगाह है कि आखिर बीजेपी महिलाओं के सम्मान के लिए किस तरह की योजना लेकर के आती है। तो ये दोनों ही योजना हमने आपको बताई और इसके साथ ही हमने आपको ये बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आधी आबादी कितनी महत्वपूर्ण है राजनीतिक दलों के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली 24।